वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान इम्पैक्ट जो कि इंडिया पे देख और इंडिया पे स्पेसिफिकली थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों ईरान वॉर का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे इतना देखने को क्यों मिल रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि ग्लोबल मार्केट हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है। अभी तक तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में था 2-3% के, करंटली ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी निगेटिविटी अभी आई है। मॉर्निंग से हम देख रहे हैं अगर ग्लोबल मार्केट को तो 2-3% की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी, अब एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। पर इंडियन मार्केट में निगेटिविटी छाई हुई है और ये निगेटिविटी के पीछे का रीज़न ईरान वॉर है, ये हम जानते हैं। लेकिन ईरान वॉर का इतना इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर ही क्यों है, आज इस सवाल का जवाब हम जानने वाले। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखाऊंगी। ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हो इंडियन मार्केट जो है मोर देन 1% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। डो जोन भी निगेटिविटी में था, S&P 500 भी निगेटिविटी में था, लेकिन 0.07% की ही निगेटिविटी थी। अभी जो है पिछले आधी घंटे में ये मार्केट जो है ग्लोबली निगेटिव में आए हैं, वरना ये पॉजिटिविटी में ही थे। स्टिल आप देख सकते हैं 0 पॉइंट सम पॉइंट्स की निगेटिविटी हमें अब इन मार्केट में देखने को मिल रही है। अभी भी बहुत सारे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में ही निगेटिविटी का माहौल क्यों हमें इतना देखने को मिल रहा है? ये ईरान वॉर के चलते। ये वॉर के चलते ऑब्वियस है सभी मार्केट पे निगेटिविटी होनी चाहिए और ओवरऑल वर्ल्ड में हमें निगेटिविटी देखने को मिल रही है। निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 में 1.49% की निगेटिविटी देखने को मिल रही है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मोर देन 1% की निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। अब ये बैंक निफ्टी की भी जो निगेटिविटी है करीबन 1.88% तक की निगेटिविटी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं पे सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है, वो भी 1238 पॉइंट्स की निगेटिविटी, यानी करीबन 1.5% की निगेटिविटी हमें यहाँ पे सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। बेसिकली पूरे इंडियन मार्केट में निगेटिविटी जो है ये ज़्यादा तौर पर है कंपैरेटिवली अदर ग्लोबल इंडाइसेस। तो इसके पीछे का रीज़न हम जानेंगे। उसके पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये ईरान वॉर का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे इतना देखने को क्यों मिल रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडियन मार्केट में इतना मैटर कर रहा है वो है क्रूड ऑयल। जो इंडिया है ये इंपोर्ट करता है अराउंड 85 से 88% ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और जब टेंशन मिडल ईस्ट का हो तो ऑयल का जो सप्लाई है ये डिस्टर्ब होगा, और ऑयल का सप्लाई अगर डिस्टर्ब होगा तो प्राइस अनयूजुअल तरीके से बढ़ेंगे, और हायर प्राइस अगर होगी तो ऑब्वियस है इंडिया इंपोर्ट का जो बिल होगा वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, और इंपोर्ट का अगर बिल बढ़ेगा तो कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस है रुपीस पे प्रेशर बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा, और रुपीस पे प्रेशर बनेगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे इंडियन मार्केट को, स्टॉक मार्केट को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसी वजह से स्टॉक मार्केट जो है ये वोलेटाइल, और इन्वेस्टर जो है ये कॉन्शियस हो चुके हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्रूड ऑयल ही है, जिस वजह से इंडियन मार्केट पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि मिडल ईस्ट से करीबन 85 से 88% तक का क्रूड ऑयल जो है ये बढ़ेगा ही। इवन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि LPG गैस जो है इसके प्राइजेस ऑलरेडी 60 रुपीज़ से बढ़े हैं, लेकिन जो सप्लाई है ये डिस्टर्ब है, जिस वजह से 25 डेज़ का वेटिंग पीरियड अब LPG गैसेस के लिए भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर ये मिडिल ईस्ट का जो भी टेंशन है ईरान वॉर का ये सेटल नहीं हुआ तो ये सारे इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा, और इस वजह से इंडियन मार्केट इस वजह से वोलेटाइल और कॉन्शियस होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ सेक्टर्स भी है जिसपे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और कुछ है जिन पे निगेटिव या प्रेशर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रेशर में देखने को मिलने वाले अगर हम सेक्टर देखें जो कि सेंसिटिव है रेजिंग में, वो है एविएशन स्टॉक्स, जो कि फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से इनमें हमें जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये स्टॉक प्रेशर में देखने को मिलेंगे। पेंट एंड केमिकल की जो कंपनियां हैं रॉ मटेरियल्स से लिंक्ड है, वो क्रूड ऑयल से लिंक्ड होती है, तो ऑब्वियस है क्रूड ऑयल के प्राइजेस के फ्लक्चुएशन के साथ
ये कंपनियां भी हमें इम्पैक्टेबल होते हुए देखने को मिलेंगी। ऑयल मेकिंग कंपनीज जो है ये भी हमें मार्जिन प्रेशर की वजह से इम्पैक्टेबल होते हुए देखने को मिलने वाली है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह की कंपनियां इम्पैक्ट होगी, तो इंडियन ऑयल कंपनीज, उसके अलावा BPCL, HPCL, ये बहुत शार्पली गिर रहे हैं और ऑब्वियस है इनकी गिरावट के पीछे का रीज़न क्रूड ऑयल की प्राइजेस बढ़ना है। अब इसके अलावा कुछ सेक्टर को बेनिफिट होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कुछ सेक्टर को ये ईरान जो वॉर का ये चल रहा है माहौल, इसमें कुछ सेक्टर को फ़ायदा भी हो सकता है? तो ऐसा अगर फ़ायदा हो सकता है तो हमें वो स्टॉक की स्टडी करनी चाहिए, वो स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए, ताकि यहाँ पे हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल रही हो हमें। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर को इसका बेनिफिट होने वाला है ये वॉर के चलते। और वो ये जो सेक्टर है इसमें हमें ये तो क्लियरली देखने को मिल रहा है, जो निगेटिव में स्टॉक वाला सेक्टर है वो निगेटिव जाएंगे, जो पॉजिटिव बेनिफिट वाले सेक्टर है वो बेनिफिटेड पोजीशन पे भी देखने को मिल सकते हैं। और ये 100% बेनिफिट नहीं है, मे भी बेनिफिट हो सकता है और जो वॉर के सिचुएशन की वजह से। अब जैसे कौन से सेक्टर रिलेटिवली स्ट्रांग होंगे, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जो कि हमें हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से बेनिफिट में देखने को मिल सकती है। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, क्योंकि ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग जो है ये बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और इस कॉन्फ्लिक्ट के ड्यूरिंग ही बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है डिफेंस सेक्टर को भी यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट असेट अभी गोल्ड को कंसिडर किया जा रहा है। किस वजह से? ये ग्लोबल जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वजह से। तो ये चीज़ें हमें बेनिफिटेड पोजीशन पे देखने को मिल सकती है। अब आज जो हमें स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिली, इसके पीछे के जो रीज़न है वो एक तो एनर्जी जो है ये हमें वैल्यूएबिलिटी देखने को मिल रही है, यानी मोर देन 80% से क्रूड ऑयल जो है हम इंपोर्ट करवाते हैं। वो करेंसी का रिकॉर्ड लो चल रहा है, 92 पर US डॉलर के हम लो चल रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो चल रहा है। सेक्टोरियल अगर स्पेसिफिक देखें तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो है जिसके उसमें जो दिग्गज है HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये शार्पली हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। IT सेक्टर फॉर्म्स जो है वो भी हमें हेवीली डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे ग्लोबल मार्केट स्टेबल क्यों है ये बात करें तो IEA इनोवेशंस जो है, यानी रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ है कि IEA में भी रिलीज़ करने वाला है इमरजेंसी ऑयल स्टॉक पिल्स, और यही कॉज है कि रिलीफ मिलने वाला इस रेल में अपकमिंग इंटरनेशनल इंडाइसिस को। और इसके अलावा डी एस्केलेशन के होप, जो कि कमेंट आई है US लीडरशिप की तरफ से सजेशन मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को कि जल्दी इसको एंड करो, अदरवाइज इम्प्रूव होने वाले एपेटाइट्स में वेस्टर्न और सम एशियन मार्केट्स जो है साउथ कोरिया का या जापान का निक्की, ये मार्केट पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और जो इसके अलावा फाइट सेफ्टी जो है इन्वेस्टर्स का वो भी डेवलप होता हुआ देखने को मिला। इस वजह से ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में था और इंडियन मार्केट जो है ये नेगेटिव में था। सेक्टोरियल ब्रेकडाउन के साथ साथ रुपीज़ का परफॉर्मेंस भी अगेंस्ट देखता हुआ हमें नज़र आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो है ये क्रिएट करते हैं शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को और मार्केट को भी, और मार्केट में वॉलेटिलिटी को क्रिएट करते हैं, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो है फंडामेंटल्स पे फोकस रखते हुए या रिस्क मैनेजमेंट करते हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये हमेशा चलता रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट क्लोज होने के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो ऑब्वियस है उनका जो वैल्यूएशन है पोर्टफोलियो का वो थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।